वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं राधे श्याम मूवी एक्सप्लेन्ड। जी, तो आपने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि ये जो मूवी आ रही है राधे श्याम नाम की, इसके अंदर काफ़ी सिंबलिज्म इस्तेमाल किए गए हैं। आप चाह रहे थे कि मैं इसको एक्सपोज करके आपको बताऊं, तो आज की वीडियो में ना सिर्फ आपको बताया जाएगा कि कैसे ये मूवी एंटी क्राइस्ट है, कैसे ये क्रिश्चियंस के खिलाफ मूवी बनाई गई है और कैसे जानबूझकर मसीहत को टारगेट किया जा रहा है ताकि इसकी जो वैल्यूज हैं उसको खत्म किया जा सके, उसको बर्बाद किया जा सके। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर ऑन गोइंग एक वॉर चल रहा है मसीहियों और हिंदुओं के दरमियान। अब ऑब्वियस सी बात है कि सब मसीही जो हैं या सब हिंदू ब्रदर्स जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। ये पॉलिटिकल गेन्स के लिए जानबूझकर किया जा रहा है कि जो कि पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है और नेटफ्लिक्स इसमें सबसे आगे है। लेकिन इंडिया की जो मूवीज बन रही, खासतौर से टी सीरीज के कई गाने मैं एक्सपोज करके आपको बता चुका हूं, जो कि इस चैनल के ऊपर वीडियोस पड़ी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को आप जरूर देखें। टी सीरीज जो है वो काफी अरसे से फ्री मेसनरी सिंबलिज्म जो है वो इस्तेमाल कर रहा है अपनी म्यूजिक वीडियोस के अंदर, मूवीज के अंदर। और अब जो इसने मूवी बनाई है एक राधे श्याम के नाम से, ये एक पामिस्ट को शो किया गया है। पामिस्ट कहते हैं जो कि हाथ की लकीरें देखकर आपका फ्यूचर बताते हैं, फॉर्च्यून बताते हैं, जो आपकी किस्मत बताते हैं। सिंबलिज्म की बात करें तो यहां पर राधे श्याम को हमें दिखाया जाता है ऑल इन ब्लैक। सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक इसको ब्लैक में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि कपड़े उसने कैसे पहने हुए हैं, सारे कोट पैंट बेल्ट भी ब्लैक कलर की, इवन कि इसकी जो घड़ी है वो भी ब्लैक कलर की है और इसके पांव के तलवे भी दिखाए गए हैं। इवन के तलवे जो हैं वो जूते के वो तो ब्लैक ही होते हैं, लेकिन ब्लैक ही दिखाए गए हैं। फिर इस मूवी के जो सॉन्ग्स रिलीज किए गए हैं उसमें काफी स्टोरी जो है वो क्लियर होती है और खासतौर से कुछ ऐसे सीन्स हैं जहां पर इसको ब्लैक में दिखाया गया है और जो फिल्म की हीरोइन है उसको इन्होंने व्हाइट कलर में दिखाया। ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो गुड और इवल को शो करता है। फ्री मेसनरी के दो मेन कलर्स हैं जो कि ये मानते हैं कि गुड और इवल अलग-अलग नहीं है, जैसे लाइट और डार्कनेस अलग-अलग नहीं है, रोशनी और तारीकी एक ही है, एक ही सिक्के की दो साइड्स हैं। तो इनका बिलीफ बिल्कुल गलत है। मैं इसको काफ़ी बार साबित कर चुका हूं और खुदा का कलाम भी इसके खिलाफ कहता है कि तारीकी का रोशनी के साथ कोई मेल जोल नहीं है और जो नूर के फर्जंद हैं उनमें तारीकी नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है एक कमरा जो कि बेसिकली स्पामिस्ट का है, जो हीरो है मूवी का। आप देख सकते हैं कि वहां पर हमें स्टेयर केस दिखाया गया। स्टेयर केस के साथ साथ आप अगर गौर करेंगे तो आपको साइड पर दो पिलर्स नजर आएंगे और उसके ऊपर एक आर्च नजर आएगी, जो कि इस सीन के अंदर से कैप्चर करना इतना आसान नहीं था और ये आर्च इन्होंने पूरी नहीं दिखाई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी फ्री मेसनरी का जो भी सिंबलिज्म इस्तेमाल किया जाता है उसमें स्टेयर्स जानबूझकर लाजमी इस्तेमाल की जाती हैं और जो पिलर्स होते हैं, टू मिसोनिक पिलर्स, वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं और आर्च उसके ऊपर होती है। जो कि अभी दिलजीत दोसांझ की जो मून चाइल्ड म्यूजिक वीडियो थी लवर, उसमें भी मैंने आपको एक्सपोज करके बताया था कि इन्होंने वही जानबूझकर सिंबलिज्म इस्तेमाल किया है, आर्च वाला, रॉयल आर्च जिसको बोला जाता है। इसके अलावा दो मिसोनिक पिलर्स और स्टेयर्स को इस्तेमाल किया। यहां पर भी आपको स्टेयर्स देखने को मिलेंगी, यानी कि सीढ़ियां। ये बेसिकली हाई आर्की को शो करते हैं फ्री मेसनरी की। फिर हमें दिखाया जाता है एक गुलाब का फूल दिखाया जाता है, जो कि बार बार दिखाया जा रहा है। यहाँ पर गुलाब या रेड कलर जो है वो बेसिकली लव का कलर है, रोमांस का कलर है और ये मूवी क्योंकि रोमांटिक मूवी है इसलिए यहाँ पर रोज को इस्तेमाल किया गया। लेकिन सिर्फ रोज इसीलिए नहीं इस्तेमाल किया गया, सिंबलिज्म है इसमें, हिडन सिंबलिज्म है। और हिडन सिंबलिज्म के मुताबिक रोज जो होता है वो सेक्सुअल डिजायर को शो करता है ये कलर। और लेडी इन रेड, अक्सर आपने देखा होगा कि फ्री मेसनरीज, इल्यूमिनाटी वाले अपनी मूवीज के अंदर लेडी इन रेड का जरूर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर रेड कलर का रोज जो है ये ब्यूटी एंड द बीस्ट जो मूवी थी उसको भी शो करता है। वहां पर भी एक रोज होता है जिसकी पत्तियां जो है वो झड़ती जाती हैं, एक टाइम लिमिट दी जाती है शहजादे को कि अगर कोई इससे सच्ची मोहब्बत करेगा
करेगा तो तभी इस टाइम फ्रेम के अंदर, तो तभी ये बीस्ट से दोबारा इंसान बनेगा, नहीं तो ये बीस्ट ही रहेगा। तो यहाँ पर इसको बीस्ट दिखाया गया है, राधे श्याम को, जो कि एक पामिस्ट है, विक्रम आदित्य इसका नाम होगा मूवी के अंदर। और यहाँ पर फिर हमें एक सिमेट्री दिखाई जाती है। सिमेट्री बेसिकली कब्रिस्तान दिखाया जाता है जो कि क्रिश्चियन कब्रिस्तान है। यहाँ पर हमें क्रॉस दिखाई जाती है जिसके ऊपर डेट लिखी हुई है 11 अक्टूबर। नंबर 11 लूसीफर का नंबर है। जो मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि नंबर 11 लूसीफर का नंबर है। इसके अलावा फिर हमें दिखाया जाता है कि एक मैप सा है, एक नक्शा सा है जिसके ऊपर ये लेटा हुआ है। तो ये नक्शा बेसिकली एस्ट्रोलॉजी का नक्शा है जिसमें सारे के सारे एस्ट्रोलॉजिकल स्टार्स आते हैं, जैसे जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस वगैरह इस तरह के जो स्टार्स होते हैं वो दिखाए जाते हैं। और यहाँ एक सीन में हमें जो टेबल दिखाया जाता है राधे श्याम का, उसमें हमें इसका ब्रीफ केस दिखाया जाता है जिसके अंदर एक हाथ सीधा पड़ा हुआ है और दूसरा हाथ उल्टा पड़ा है, जो कि एज अबव सो बिलो को शो करता है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मैजिशियन, ये जितने भी मैजिक करने वाले, एलिस्टर क्रॉली हो गया, ये जितने भी बैफोमेट को मानने वाले लोग हैं, एज अबव सो बिलो को मानते हैं। और यहाँ पर हमें वही सिंबलिज्म देखने को मिलता है। लड़की बेसिकली इन्होंने मूवी के अंदर बनाई है क्रिश्चियन, और उसका अफेयर इन्होंने दिखाया है एक हिंदू लड़के के साथ, जो कि डायलॉग्स में बोल रहा है कि मैं सब कुछ जानता हूं लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैं ये भी जानता हूं मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हारी मौत को सेंस कर सकता हूं लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। फिर आगे चलकर कहता है कि मैं खुदा नहीं हूं लेकिन मैं तुम में से भी नहीं हूं। यानी कि ये बेसिकली बीच की चीज़ है। यहाँ ये जिन खुद को शो कर रहा है या फिर ये खुद को शो कर रहा है एक फॉलन एंजल। और फॉलन एंजल कौन सा वाला शो कर रहा है? लूसीफर। फिर एक सीन में इसके डेस्क के ऊपर हमें टाइम मैगजीन का कवर देखने को मिलता है जिसके ऊपर शक्ल बनी हुई है राधे श्याम की, और उसके ऊपर हेडलाइंस लिखी हुई हैं, द मैन हु प्रिडिक्टेड इंडियन इमरजेंसी। तो बेसिकली इस मूवी के अंदर एक इमरजेंसी आने वाली है जो कि एक सुनामी होगी। और सुनामी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक लाइट टावर, और लाइट टावर को तबाह होते हुए दिखाया जाता है जो कि समंदर में अक्सर लगे हुए होते हैं, समुद्री शिप्स जो होती हैं उनको रास्ता दिखाने के लिए। फिर इस सीन में हमें दिखाया जाता है एक हाथ, इंसानी हाथ, और उसकी 4 जो उंगलियां हैं उसके ऊपर एस्ट्रोलॉजिकल जो सिंबल्स होते हैं, साइंस होते हैं, स्टार साइंस, वो बेसिकली हमें दिखाए जाते हैं सिंबल्स की लैंग्वेज में। और 12 के 12 साइंस हमें दिखाए जाते हैं। और उसके अलावा सिर्फ 4 यहाँ पर सिंबल्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे विर्गो यहाँ पर लड़की बनी हुई है, ऊपर तराजू बना हुआ है जो कि लिब्रा है, पाइसेस की 2 मछलियां बनी हुई हैं, और नीचे केकड़ा बना हुआ है जो कि कैंसर को शो करता है। तो अगर मैं इसी को सिर्फ डिकोड करके आपको बताऊं तो पूरी स्टोरी आपको समझ आ जाएगी। ये बेसिकली एक पास्ट की स्टोरी है। पास्ट में दिखाया जाएगा कि कुछ ऐसा होता है जो कि नाइंसाफ़ी होगी एक लड़की के साथ, और वो क्रिश्चियन लड़की है, बेसिकली शायद नर्स है, जो कि मर जाएगी और इसको बचा नहीं पाएगा राधे श्याम। ये लड़की मर जाएगी, फिर इसकी सीमेंट्री वगैरह का जो सीन उन्होंने दिखाया इसको दफनाया जाएगा, लेकिन ये फिर भी इसका पीछा करेगा। मुझे नहीं पता शायद इसको ये जिंदा करेगा या इस मूवी के अंदर, तो यहाँ फिर इसका दूसरा जन्म होगा। और फिर आप देख सकते हैं कि पाइसेस की जो 2 मछलियाँ हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, एक सर्कल में ये घूम रही हैं, तो ये इन्फिनिटी को शो करता है, ये लाइफ साइकिल को शो करता है, रीबर्थ को शो करता है। तो रीबर्थ से मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर किसी का दूसरा जन्म होने वाला है, शायद लड़की का दूसरा जन्म हो तो शायद लड़के का ही दूसरा जन्म हो। इसके अलावा केकड़ा जो है वो डिफेंसिवनेस को शो करता है, डिफेंस को शो करता है, क्योंकि केकड़े की जो शेल होती है वो काफ़ी मजबूत होती है और वो अपने डिफेंस के लिए आगे से वो जो उसके बने होते हैं वो काटता भी है। तो यहाँ पर लड़का जो है वो कुछ बदला लेगा किसी से, शायद लड़की का कत्ल किया जाएगा, क्योंकि राधे श्याम को एक जगह दिखाया जाता है खून में लथपथ, और लड़की जो है वो मर जाती है, उसको स्ट्रेचर पर लेकर जाते हुए दिखाते हैं एक गाने के अंदर, ये सीन है। फिर इसके अलावा इसको वाइट और ब्लैक में दिखाया गया, जबकि लड़की को वाइट कलर में दिखाया गया है। तो वाइट एंड ब्लैक गुड और ईवल को शो करता है। तो मेरे ख्याल से सारे सिंबलिज्म की बात हो गई है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे ये मूवी जो है वो एंटी क्राइस्ट मूवी है। तो ये मूवी एंटी क्राइस्ट मूवी इसलिए है क्योंकि इस मूवी के अंदर दिखाई गई है लड़की जो कि क्रिश्चियन लड़की है, और उसका अफेयर दिखाया गया एक हिंदू लड़के के साथ, जानबूझकर इंटरफेथ मैरिजेस करना या लोगों को शो करना कि यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका फेथ क्या है, आप बस आपस में मोहब्बत करो तो खुदा भी राजी होगा। तो ऐसा हरगिज नहीं है, खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं है इंटरफेथ मैरिजेस। और उसकी रीज़न ये है, खुदा के कलाम में लिखा है कि
ना हमवार जुए में मत जुटो। जुआ कहते हैं वो जो बैल होते हैं ना, जो कि हल चलाते हैं खेत के अंदर, दो बैल होते हैं और उनके ऊपर एक चीज़ रखी जाती है जिसको योक बोला जाता है। तो बेसिकली इसको जुआ बोला जा रहा है कि ये जो दो बैलों के ऊपर रखा जाता है, अगर एक बैल जो है वो राइट साइड को जाना शुरू कर दे और दूसरा बैल अगर लेफ्ट साइड को जाना शुरू कर दे तो हल नहीं चलाया जा सकता। अब दोनों के अंदर उनका एक माइंड होना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी शादी करना चाहता है, अगर वो किसी तरह से इंटरफेथ अपने साथ कोई अफेयर चलाकर बैठा है तो वो बिल्कुल उससे दूर हो जाए। शादी का बिल्कुल मत सोचे, क्योंकि उसकी ज़िंदगी हेल होने वाली है अगर वो ये काम कर लेता है। और मूवीज़ के अंदर आपको वही काम करने के लिए इनकरेज किया जाता है जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए बर्बादी का बायस हो। अब ये मूवी एंटी क्राइस्ट इसलिए है क्योंकि इस मूवी के अंदर मुझे पूरा यकीन है कि ज़रूर इन्होंने क्रिश्चियनिटी को टारगेट किया है और इसको किसी तरह से गलत साबित किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि पामिस्ट ये जो लोग होते हैं, क्या इनके पास जाना चाहिए, कि अपना हाथ दिखाना चाहिए? तो हरगिज़ नहीं। खुदा के कलाम में साफ लिखा हुआ है कि जो कोई भी इन फॉर्च्यून टेलर्स के पास जाता है वो अपने आप को नापाक करता है, उसका ईमान ख़राब होता है। और उसकी रीज़न ये है कि लोग खुदा से मांगने के बजाय लोग तकदीर जानना चाहते हैं। लोगों को लगता है कि शायद हमारी किस्मत में कुछ लिख दिया गया, जबकि खुदा चाहता है कि हम अपनी किस्मत खुद लिखें। खुदा चाहता है कि हम खुद अपनी ज़िंदगी के मालिक बने और हम खुद जो फैसले लेते हैं उसी से सारे आगे हमारी जिंदगी के सामने आता है। और खुदा की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर लोग खुदा को बाईपास करके ऐसे मीडियम्स के पास जाते हैं कि जो कि जादूगरी करते हैं, जिन्नात से मदद लेते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं जो कि झूठी फॉल्स इंफॉर्मेशन होती है। और इसके बारे में लिखा है खुदा के कलाम में, जो भी फॉल्सहुड को प्रैक्टिस करता है उसका हिस्सा आग और गंधक की झील में है, यानी कि हेल में है। और इसका मेन रीज़न ये है, खुदा मना इसलिए करता है क्योंकि ये तकियानुसी की बातें करते हैं। जैसे ये कहते हैं जी काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो ये हो जाता है, आप इतनी दफ़ा जो है वो फूल गिराएं, इतनी दफ़ा आप जाके किसी का सदका करें, ये करें वो करें। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी खुदा उसके ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये सारी की सारी तकियानुसी की बातें हैं और इससे इंसान को कोई फ़ायदा नहीं जब तक कि उसका राबता खुदा के साथ नहीं है, जब तक कि उसका रिलेशनशिप खुदा के साथ नहीं है, उसको इन चीज़ों को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जी तो अजीज़ों, मुझे उम्मीद है कि मैंने अच्छी तरह से एक्सपोज करके आपको बताया होगा कि कैसे राधे श्याम मूवी जो है वो एंटी क्राइस्ट मूवी है और कैसे इसके अंदर एंटी क्राइस्ट चीज़ें जो हैं, एंटी क्राइस्ट सिस्टम, ख़ास तौर से फॉर्च्यून टेलर्स के पास जाना, अपनी किस्मत का हाल जानना, ये सब कुछ गलत माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है। इस तरह की मूवी से आप बचा करें। अगर आप देखते भी हैं तो आपको मैं पहले इसलिए एक्सपोज करके बता देता हूँ ताकि आपके जहन में जो भी माइंड प्रोग्रामिंग करने की कोशिश की जा रही है वो फेल हो जाए, इब्लीस का वार आपके जहन पर चाली ना सके, जो मेरा मकसद है आपको बचाना इब्लीस के वार से। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।